किसान भाइयों नमस्कार। आज आपके सामने हम आए हैं मधुमक्खी के फार्म में। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और हर कोई यही चाहता है, जानता है भी मधुमक्खी होती है, शहद इकट्ठा करती है। आज आपको बताएंगे भी मधुमक्खी कितने तरह की होती है और उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे वो शहद इकट्ठा करती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं, काम कैसे करती हैं, कौन सी मक्खी का क्या काम होता है। देखिए, बेसिकली 3 तरह की मधुमक्खी होती हैं। जैसे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, इस तरह इसमें एक ना प्राइम मिनिस्टर होता ना राष्ट्रपति होता, सर्वोसर्वी एक ही होती है, क्वीन रानी। जो रानी मक्खी होती है वही सर्वोसर्वी है और वो एक बॉक्स में एक ही होती है और दूसरी मक्खियों से वो 2.5 गुना लंबी होती है और ये लगातार दिन रात अंडे देती है। 1800 से 2400 तक एक दिन में अंडे देती है। ये निर्भर करता है भी बाहर खाने का कैसा है। ये रानी मक्खी घूम रही है, पूरे बॉक्स में घूमती रहेगी, जो भी खाली खाना होगा उसमें अंडे देती रहेगी और 1800 से 2400 तक अंडे एक दिन में देती है। बाहर खाने का ज्यादा हो तो 2400 तक अंडे देगी, वरना 1800 के आसपास या उससे कम भी ले आएगी। और 3 साल तक मधुमक्खी रानी मक्खी लगातार अंडे देती है। जिंदगी में एक ही बार बाहर निकलती है, सिर्फ मैटिंग के लिए। उस टाइम इसके साथ ये अलग सी खुशबू छोड़ती है और बहुत से ड्रोन उस खुशबू के साथ साथ हवा में जाते हैं। 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाके 15-20 ड्रोनों के साथ मैटिंग करके वापस अपने बॉक्स में आ जाती है और लगातार फिर अंडे देती रहती है। यही रानी मक्खी का काम है। ये रानी मधुमक्खी है। इस टाइम एक डिब्बे में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि एगलिंग देती है, जो ताजे अंडे देती है और 1800 से लेके 2400 तक एक दिन में अंडे देती है। और एक रानी मक्खी 3 साल तक काम करती है। तीसरे साल वो मक्खी बुढ़ी हो जाती है। ये उसके पंख काट के अपने आप बाहर गेर देंगी और जो ताजे अंडे को उसमें से नई मधुमक्खी ये रानी मक्खी बना लेंगी। तो इस तरह से एक रानी मक्खी एक बार सिर्फ जिंदगी में बाहर जाती है। दूसरे होते हैं ड्रोन। ड्रोन का जैसे मैंने बताया, उनका एक ही काम होता है, सिर्फ रानी मक्खी से मैटिंग करना, वरना वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खाने का काम करते हैं। तो ऑफ सीजन में ये मक्खी अपने आप उनके पंख काट के डिब्बे से बाहर डाल देती है। आज इस टाइम में क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है, बरसात का दिन है, तो बाहर नेक्टर पर इनको कम मिलता है, खाने का सामान कम मिलता है, तो ड्रोन की जो संख्या बहुत कम कर रखी है। जब इनको ड्रोन की जरूरत होगी तो अपने आप ही ड्रोन बना लेती हैं। वो रानी मक्खी पे निर्भर करता है, वो ड्रोन के अंडे देगी या वर्कर के देगी। तीसरी मक्खी होती है, मैंने 2 तरह की मक्खी बता दी, रानी मक्खी, ड्रोन मक्खी। तीसरी मक्खी होती है वर्कर। वर्कर पे ही सारा काम एक कॉलोनी जो निर्भर करती है वो वर्कर के ऊपर करती है। किसी फैक्ट्री के अंदर जितने अच्छे वर्कर होंगे उतनी अच्छी वो कॉलोनी चलेगी और दूसरा उसका मालिक जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी मैनेजमेंट होगी। तो रानी मक्खी और वर्कर के ऊपर ही पूरी कॉलोनी का काम निर्भर करता है। वर्कर ज्यादा से ज्यादा इसमें 95% इसमें वर्कर होते हैं जो कि बाहर जाते हैं। 3 किलोमीटर तक ये घूमते हैं। यहाँ पे बॉक्स हमारे रखे हैं, यहाँ से तीनों तरफ ये 3-3 किलोमीटर तक जाएंगे। जहां भी इनको पोलन नेक्टर मिलेगा इकट्ठा करके लाएंगे। जब यहाँ पे हमें लगता है भी पोलन नेक्टर खत्म हो गया तो हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करते हैं, जैसे राजस्थान ले जाते हैं, हिसार साइड ले जाते हैं। आज तो ये हमारा फार्म करनाल में रखा है, फिर इसको हम ले जाएंगे राजस्थान, ले जाएंगे बाजरे पे, सरसा, रोहतक, इधर ले जाएंगे, नारनौल साइड ले जाएंगे। तो इस तरह से शिफ्ट भी करते हैं। अब जब हम ले जाके इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, इसके वर्कर बाहर निकलेंगे, वो पूरे एरिया में घूम के आएंगे, वो वापस डिब्बे में आके फिर एक अलग तरह का डांस करेंगे। उस डांस से वो वर्कर समझाते हैं भी कहाँ पे कितनी दूर पे पानी है, कितनी दूर पे खाने का है, कितनी दूर पे घूमने का, सारा कुछ वो आके अपनी ये जुबान से नहीं बोलते, ये अपने डांस के द्वारा बताते हैं। वही इनके एक्शन होते हैं, उसी से सारे वो समझ जाते हैं कि खाना किधर है और नेक्टर पोलन किधर है, पानी किधर है। वो आके सारे कॉलोनी को समझाती है। बीच में मक्खी खड़ी होकर डांस करेगी और सारे देखेंगे, उससे उनको गाइडेंस मिल जाती है। और ये बॉक्स रखे और वो बॉक्स रखे, देखिए पास पास रखे हैं। इस डिब्बे की मक्खी उस डिब्बे में नहीं जाएगी। ये हवा के अंदर, जैसे हमारे एयर के अंदर हमारी फ्लाइटों के रूट बने होते हैं, ये अपना रूट बना लेती है और उसी रूट से सीधी अपने ही बॉक्स में आएगी, दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगी। देखिए कितना इनको ज्ञान है। किसी स्कूल में नहीं जाते, कोई इन्हें सिखाता नहीं है, कोई कंप्यूटराइज इनको इंस्ट्रक्शन नहीं देता, पर भगवान ने इनको इतना समझदार बनाया, इस बॉक्स की मक्खी उस बॉक्स में नहीं जाएगी। अभी मधुमक्खी पालन से हमें मेन जो चीज जिस पे हम मेन इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर, वो है शहद। शहद का नाम लेते ही मुंह के अंदर मिठास आ जाती है। शहद भी कई तरह का होता है, उसका कलर अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, गुण भी अलग होंगे। तो शहद, जैसे सरसों पे शहद होता है, बहुत ज्यादा शहद सरसों से मिलता है, क्योंकि सरसों की हमारी इधर
हिसार साइड, रोहतक साइड, सारे में सरसों ही सरसों होती है, तो सरसों पे बहुत ज्यादा शहद मिलता है, बट उस शहद की क्वालिटी अलग ही होती है। वो शहद सर्दियों के अंदर इस तरह जम जाएगा, जैसे देखने में ये लगेगा भाई ये घी है, घी की तरह जम जाएगा। दूसरा शहद होता है लंबा टाइम जो चलते हैं, वो सफेदे का, नवंबर से सफेदा खिलना शुरू हो जाता है और मार्च तक खिलता रहता है। तो सफेदे का जो शहद है वो थोड़ा सा रेडिश कलर पे होगा और वो जमेगा कम, और उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, बैठ जाएगा नीचे, जैसे चीनी के दाने बैठ जाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं के ऊपर तो शहद घूम रहा है, नीचे चीनी के दाने बैठे हैं, तो लोग कहते हैं इसमें तो चीनी मिला दी है। वो चीनी नहीं मिलाते, बल्कि शहद पे निर्भर करता है भाई वो किस चीज का शहद है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। फिर हम आ जाए बरसीम का शहद। बरसीम का शहद, जब बरसीम पे फूल आता है, उस फूल से इनको नेक्टर अच्छा मिलता है, तो व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सुंदर शहद होता है। लीची का शहद, लीची के शहद भी व्हाइट कलर का होता है और जम भी जाता है वो, बट उसका टेस्ट अलग ही होता है। लीची का शहद, अगर लीची के बाग में आपने डिब्बे रख रखे हैं, वो शहद खाएंगे तो आपको फ्लेवर भी लीची का आएगा। ये राणा जी जैसे आप बता रहे हो अलग अलग प्रकार के मधुमक्खी फूलों से शहद बनाती है, तो मक्खी यही होती है या मक्खी भी अलग होती है? मक्खी एक ही होती है, फसल पे निर्भर करती है, बाहर किस चीज की फसल है, उस एरिया में अधिकता उस फूल की होगी जिसके फूल ज्यादा होंगे। इसी तरह से हमारे सूरजमुखी का शहद, सूरजमुखी का शहद गोल्डन कलर का होता है, चमकदार होता है, बहुत टेस्टी होता है। और शहदों में अगर हम इस नॉर्थ एरिया के शहद की बात करें, शहद में सबसे अच्छा शहद कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है फरवरी मार्च का शहद, उसे मल्टी बोलते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में हर एक पेड़ पे, चाहे वो जंगली पेड़ है चाहे वो फलों का पेड़ है, सभी पे फूल खिला होता है, उसमें सभी का मिक्स आता है। उसको मल्टी इसीलिए बोलते हैं कि उसमें अलग अलग तरह का नेक्टर आता है और वो सारा मिक्स हो जाता है। सबसे ज्यादा गुणकारी मल्टी शहद होता है। और वैसे टेस्ट के अनुसार आप कहें तो सूरजमुखी का टेस्ट अलग होता है, सनफ्लावर का अलग होता है, लीची का अलग होता है। और इसके अलावा ये खाने में क्या खिलाते हैं जिसको, जैसे मधुमक्खी वगैरह को? मधुमक्खी का भोजन जो है शहद और पोलन, जो परागन बोलते हैं ना, ये देखिए आप, पोलन तो अभी भी आ रहा है। मधुमक्खी जो बाहर से आ रही है, उनकी टांगों के ऊपर येलो येलो कलर की गांठें सी बनी हुई हैं, वो पोलन है। पोलन ले जाके डिब्बों के अंदर जमा कर देती हैं और शहद भी अंदर जमा करती है। ये शहद हमारे लिए इकट्ठा नहीं करती, ये अपने खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए इकट्ठा करती हैं। पर हम क्या करते हैं, अभी इनको जगह जगह ले जाते हैं, सेफ घर देते हैं, और जहां फ्लोरा होता है वहां ले जाते हैं, जरूरत से ज्यादा शहद इकट्ठा करवाते हैं और उसको हम इनसे चुरा लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद है। अगर इसके शहद की बात करें, कितने टाइम में शहद को बना देती है जी ये मधुमक्खी? देखिए, अगर बाहर फूल अच्छा है तो सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ये छत्ते को भर देती हैं। 10 दिन के अंदर अंदर शहद भर जाएगा। जो भी सील होगा, सुपर जो होंगे, सुपर के अंदर शहद इकट्ठा होता है। बीच में हम क्वीन एस्क्यूलेटर लगा देते हैं, अभी क्वीन नीचे ही रहेगी, अंडे नीचे देगी, ऊपर शहद इकट्ठा करेगी। जब शहद सील हो जाता है, जब शहद सील हो जाता है ना, तो उसको हम हनी एक्सट्रैक्टर से निकाल के शहद निकाल लेते हैं, छत्ते को वापस लगा देते हैं। ये ब्रूड चैम्बर है, ये सुपर चैम्बर है। सुपर चैम्बर के अंदर शहद होता है, तो शहद जब हमें निकालना है तो हम ब्रूड वाले छत्तों को नहीं छेड़ेंगे, सुपर वाले छत्तों को निकाल लेंगे, उसमें शहद ही शहद होगा। अंडे हम नीचे दबाते हैं, निचले वाले बॉक्स को ब्रूड चैम्बर कहते हैं, ऊपर वाले बॉक्स को हम हनी चैम्बर कहते हैं। आजकल ऑफ सीजन है, इसलिए शहद कम है। और जब हमें ये लगे भी मक्खियों पे अंदर छत्ते में भी शहद नहीं है और बाहर से भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो हमें इनको फीडिंग करनी पड़ती है। ये देखिए, जैसे ये निकालते टाइम इधर से टूट गया, ये देखिए ये शहद निकल रहा है। इस तरह से ये शहद इसके अंदर सील कर देती हैं, और जब इनको जरूरत होता है तो तोड़ के निकाल के खाती भी हैं। ये देखिए, जो सील्ड छत्ते होते हैं उन्हीं को निकालते हैं, उन्हीं में से शहद निकाल, ये शहद है। और ये जैसे सुनने में आता है, कौन से फ्लावर का शहद ये सबसे महंगा होता है जी? अगर बात करें शहद की बात करें तो अलग अलग शहद का मतलब के प्रचलन है। जैसे यहाँ के हमारे एरिया का अगर शहद देखा जाए, लीची का बहुत अच्छा होता है, और डिमांड सबसे ज्यादा मल्टी, जो मैंने बोला ना, फरवरी मार्च का जो शहद होता है, उसकी रेट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मल्टी में सभी तरह के फूलों का नेक्टर आ जाता है। मधुमक्खी शहद को जब नेक्टर बोलते हैं, जो फूल से इनको मिलता है कच्चा शहद, जब वो लेके आती हैं तो भगवान ने इनके सिर के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है। वो अपने सिर में ले जाएंगी, उसको निकाल के फिर छत्ते में फीड करेंगी, छत्ते में लाके डालेंगी। जो हमें हजम करने का, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
हजम करने की जो प्रक्रिया वो मधुमक्खी कर चुकी होती है। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले उसको शहद चटाते हैं। क्यों चटाते हैं? कि सबसे ज्यादा वो ताकतवर होता है और उसे हजम करने के लिए हमारे शरीर को इतना सा भी काम नहीं करना होता। बच्चा क्योंकि जब नवजात शिशु जो हुआ है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत नरम होता है, तो इसीलिए शहद चटाते हैं कि शहद एकदम से एनर्जी देता है और सारे हमारे शरीर को साफ करता है।